Panic on the Dalal Street. Nifty breaks 25,600. Is there any bloodbath ahead? Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. कल के वीडियो में हम लोग लगातार इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि 25,600 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से सेटअप है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं मार्केट में 25,600 कैन बी किस्ड। सो टुडे हमने क्या देखा? 25,600 एग्जैक्टली जो है टच होता हुआ दिखाई दिया और सबसे चिंताजनक जो बात है वो ये है कि मार्केट जो क्लोज हुआ है आज का वो भी 25,600 के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर यदि मैं थोड़ा-सा आज के मार्केट को यदि आपको थोड़ा समझाऊँ कि आज का मार्केट ने थोड़ा-सा समय ज़रूर लिया, लेकिन जो लेवल्स कल डिस्कस किए गए थे, जिस तरह के पैटर्न्स कल बन रहे थे, वो सारे के सारे होते हुए नज़र आए। चाहे प्रीवियस क्लोज़ की आप बात करो, उसके बाद ओपनिंग की बात करो, ओपन बहुत एग्ज़ैक्ट यदि आपने आज मॉर्निंग का लाइव सेशन अटेंड किया होगा, तो यू वुड बी नोइंग कि आज की जो ओपनिंग प्रेडिक्शन थी, वो ऑलमोस्ट अराउंड 25,750 के आसपास आ रही थी टेक्निकली और जो ओपन हुआ मार्केट वहीं पर हुआ। उसके बाद हाई इसने 800 को टच करने की कोशिश किया बट डेटा इतना नेगेटिव था कि वहाँ से जो है ये ऊपर जा ही नहीं सका और जो लो बनाया है दैट इज़ अमेज्ड। 600 को ब्रेक कर दिया, लो भी बनाया बट थोड़ी-सी रिकवरी के बाद क्लोज़ जो हुआ है 25,600 के आसपास। ये अच्छे संकेत नहीं हैं, इसको जब हम टेक्निकल पे देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड। लेट्स बिफोर दैट सी द मार्केट मूड, हाउ द मार्केट क्लोज़ टुडे और थोड़ा-सा जब हम एडवांस डिक्लाइन को देखते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एडवांस हैं आज वो 1000 स्टॉक्स एडवांस में क्लोज़ हुए यानी पॉजिटिवली क्लोज़ हुए हैं और मोर देन 2000 स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव में क्लोज़ हैं, जहाँ पे 3181 स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है। तो ये ऑब्वियसली अच्छे संकेत नहीं है, मार्केट का मूड अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है, यानी आज जो एक्सपायरी थी, वहाँ पर इस तरह की गिरावट के संकेत थे बट थोड़ा-सा मार्केट ने समय लिया बट ऑब्वियसली जो लेवल है 25,600 का उस लेवल को टच करता हुआ नज़र आया और उसको एक एक टाइम पे ब्रेक करके सस्टेन भी रहा, कोशिश की बट पूरा जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर नहीं दे पाया। अब इससे क्या चेंजेस हुए हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसको भी थोड़ा समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल व्यू को जो देखने से पहले हम लोग थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम देख लेते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में किस तरह का काम हुआ है। तो इफ यू लुक एट टुडे ओनली कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा-सा जो है गेन होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट, बट बाकी के सभी सेक्टर चाहे वो पीएसयू बैंक हो, जो कल थोड़ा-सा पॉजिटिव था और आज बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है। स्लाइटली नेगेटिव है बट इट इज़ नेगेटिव। आईटी सेक्टर में बराबर जो है गिरावट है। अगेन दिस इज़ हाइली डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल न्यूज़ एंड ग्लोबल फैक्टर्स जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक रेट कट की जो डिमांड है या जो लास्ट रेट कट हुआ है उसके बाद जो हार्श कमेंट है जेरोम पावेल का, उसके बाद से आईटी सेक्टर पर थोड़ा फ़र्क पड़ना चालू हुआ है। उसके बाद से हमने देखा आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा ड्रैग होना चालू हुआ। प्लस और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। कल मैं थोड़ा-सा फंडामेंटल बेस पे एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं फंडामेंटली चीज़ों को बताऊँगा कि क्या जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को आने वाले टर्म में, एक लॉन्ग टर्म व्यू वाला एक एनालिसिस वीडियो कल मैं पोस्ट करूँगा आपको इवनिंग में। और यहाँ पर हम टेक्निकली बात कर रहे हैं कि परसों जो मार्केट है, नहीं कल छुट्टी है, तो परसों जो मार्केट है वो कैसा रह सकता है। निफ्टी ऑटो अगेन हमें थोड़ा-सा गिरावट के साथ क्लोज़ हुआ है। हेल्थ केयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में भी थोड़ा-सा जो पैनिक का माहौल है, फार्मा में के अंदर भी पैनिक है और जो पैनिक है उसकी जो डेंसिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को लेके, मीडिया थोड़ा-सा शांत है। एफएमसीजी जो है वो 338 पॉइंट के से डाउन है। तो ये ओवरऑल जो मूड है मार्केट का वो काफ़ी जो है डरा हुआ लग रहा है, पैनिक माहौल में है। सो इज़ देयर गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ बिग फॉल कमिंग इन? सो वो टेक्निकल पे पता लगेगा। तो टेक्निकल पे चलते हैं, टेक्निकल को समझते हैं फिर बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, ओवरऑल सेंटीमेंट को भी देखेंगे मार्केट को, क्योंकि जब हम एफआईज़ की बात करते हैं तो कल भी एफआईज़ ने बेचा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास, 1883 करोड़, 1883.78 करोड़ की सेलिंग है। लगातार सेलिंग आ रही है, चाहे वो अक्टूबर हो, सितंबर हो, लगातार सेलिंग आ रही है। नवंबर में भी सेलिंग से स्टार्ट हुआ है, जो अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं होते मार्केट में रिस्पेक्टिव ऑफ फ्यू गुड रिजल्ट्स एज़ वी डिस्कस यस्टरडे। तो बट अगेन वी गो टू द टेक्निकल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो कल जब हमने बात किया था इसको, तो मैंने आपसे एक बात बोला था कि भाई देखो आरएसआई पे तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, जब इस ज़ोन पे है तो हमें अलर्ट हो ही जाना था। जब यहाँ से नीचे आया तो ये इसने पैनिक माहौल बनाना चालू किया। शार्प
जो है यहाँ पे शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 52 के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा समय कई बारी बिताता है 50 के आसपास, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। बट वन्स अगेन एमएससीडी पे थोड़ा लेट मिलता है, बट कन्फर्मेशन काफ़ी प्रॉपर वाला मिला हुआ है। क्रॉसओवर जिसका कल इंतज़ार था, कल वेट था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, वहाँ पे चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब इस यदि क्रॉसओवर आता है तो वो अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ से लगातार फेडेड हो रहा था और यहाँ पे फाइनली एमएससीडी गोइंग टू बी बिलो ज़ीरो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? जब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझोगे तो आपको समझ आएगा। थोड़ा-सा आप पीछे का देखो उठा के कि जब एमएससीडी में क्रॉस हुआ, देखो कल हमारा फोकस पॉइंट क्या था? एमएससीडी का क्रॉसओवर आ सकता है। प्लस दूसरा, यदि हम बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें यहाँ से, तो ये जो है मीन के आसपास 25,600 का वैल्यू था। तो आई वाज़ कीप ऑन टॉकिंग कि भाई 25,600 का एक मार्क है जो हमें कल टच होता हुआ दिख सकता है एक्सपायरी पे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि क्रॉसओवर भी ऑलमोस्ट बन रहा था। आरएसआई भी हमारा जो है ओवरबॉट से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे संकेत जो है गिरावट की तरफ इशारा कर रहे थे। और अगेन जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल मैंने आपके साथ शेयर किए ही थे। अब आज जो है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि मार्केट आरएसआई पे डाउन है, एमएससीडी पे क्रॉसओवर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा मीन वैल्यू है दैट इज 25,596, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर है? 597। तो ऑलमोस्ट आप ये समझो कि न्यूट्रल है, एकदम बिल्कुल अपने मीन पे आके क्लोज हुआ है। इसको आप थोड़ा पॉजिटिव भी ले सकते हो, थोड़ा सा आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, यानी थोड़ा सा सेंटिमेंट वाइज भी देख सकते हो। पॉजिटिव इसलिए ले सकते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अपने मीन से, जो बॉलिंजर बैंड जब हम यूज करते हैं, अपने मीन से थोड़ा रिकवर कर सकता है, बिकॉज दिस इज हाउ वी यूज दिस टेक्निकल इंडिकेटर, राइट? सो देयर इज अ साइन ऑफ रिकवरी वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि थोड़ा सा रिकवरी पॉसिबल लगती है। जब भी मीन के आसपास आता है वहां पे पॉसिबली रिकवरी आ सकती है, और कुड बी अ काइंड ऑफ अ डेड कैट बाउंस जैसा भी आ सकता है, बट एक रिकवरी जैसा पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो हमें उसको भी दरकिनार नहीं करना है, उसको भी ध्यान से समझना है, उस एंगल को भी हमें याद में रखना है। बट लेट्स अंडरस्टैंड, यदि ये बिल्कुल क्लोज हो जाता, लेट्स सपोज ये क्लोज हो जाता है यहाँ पर, इसके बिल्कुल थोड़ा-सा और नीचे क्लोज हो जाता, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी? तो अभी देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, अभी भी 25,600 इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट लेवल। यदि डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट ओपन होगा थर्सडे में, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जब मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पर 25,600 इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट एज़ इट्स अ बेस लेवल। और यहाँ से नीचे यदि मार्केट ट्रेड करना चालू करता है, तो जो विंडो ओपन हो जाएगी वन्स अगेन, ये जो 456 का लेवल है, 456 अगेन आई एम कीप ऑन टेलिंग दिस आल्सो, ये जो लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होगा कि यदि मीन को ब्रेक होता है, 600 ब्रेक होता है, तो फर्दर 150 पॉइंट्स का फॉल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने को मिल सकता है। यानी यदि मार्केट 600 के नीचे ट्रेड करता है, सो यू कैन मार्क 456 और 450 का लेवल आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब भी ऐसा कभी हुआ है जहां पे आरएसआई का क्रॉसओवर, आरएसआई इस तरीके से, एमएससीडी का क्रॉसओवर इस तरीके से देखने को मिला है, तो क्या हुआ है थोड़ा समझो। लास्ट टाइम जब एमएससीडी पे बिल्कुल, देखो एक चीज और आप समझो यहाँ पे कि लास्ट टाइम क्या था, जैसे अभी हम बहुत क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, क्लोज नहीं है, 2 पॉइंट से हम अभी बच रहे हैं यहाँ पे, 2-3 पॉइंट। 596 का ये है, 597 पे हम हमारी आज की क्लोजिंग है। ऑलराइट, तो बिल्कुल 1 पॉइंट आप समझो बच रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बना था जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की कि रिवर्सल पॉसिबल है मीन वैल्यू से, जो हमने ये कैंडल्स बनाए यहाँ पे। तो एक ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बट व्हाट इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन अ डाउन साइड लाइक दिस, यदि ये इस तरह का क्लोज बना देता है कल, यानी जब मार्केट ओपन होगा, तो देयर वुड बी मोर फॉल पॉसिबल एंड द फर्दर विंडो ऑफ 25,456 विल ओपन। All right. Otherwise, what can happen is it may try to go down like this and again it can reverse. So there is a high probability कि मीन की वैल्यू से मल्टीपल टाइम हमने देखा है, और ये एक जो है आप ये कहो कि ये एक फंक्शनैलिटी है इस बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर की, कि मीन से सपोर्ट लेता है, कोई भी स्क्रिप्ट ले सकता है। ठीक है, तो हम उस इसकी जो फीचर्स हैं उस पे बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से पॉसिबल है, बट व्हाट इफ इट ब्रेक्स लाइक दिस, जो कि आज थोड़ा सा बच रहा है, तो फर्दर विंडो ओपन होती है डाउन साइड की। ये हम देख रहे हैं, जहाँ बचा है वहाँ से रिवर्सल है, जहाँ से टूटा है वहाँ से गिरावट है। 2 इंस्टेंस मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे, तो ऊपर गया, यहाँ से गिरा तो नीचे गया है। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड की कहानी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्रॉसओवर की। किसकी? एमएससीडी का क्रॉसओवर। लुक एट दिस हियर एट दिस पॉइंट, देख रहे हो आप?
क्रॉसओवर के साथ ब्रोकन हुआ है क्या? मिडल बैंड, फर्दर फॉल। यू कैन सी दैट, डॉटेड लाइन पे नजर रखो, समझ में आ जाएगा सारा। थोड़ा बैक जाते हैं फिर से, जहां पे क्रॉसओवर मिला है लास्ट, फिर से क्रॉसओवर यहाँ इस जगह मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सिर्फ अब क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं कि जब जब क्रॉसओवर मिला है इस तरीके का, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन जगहों पर है, तो क्या हुआ है, लेट्स सी। तो लुक एट दिस हेयर, यहाँ से फॉल आगे मिला है, कल भी हमने बात की थी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पे मीन वैल्यू के ऊपर है, फिर भी गिरावट देखो, भयंकर गिरावट, यहाँ से पूरा गिरा हुआ मार्केट। अब देखो क्रॉसओवर का इंपॉर्टेंस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएससीडी। सो मीन वैल्यू तो है ही है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ से सपोर्ट ऊपर जा सकता है, लेकिन यदि क्रॉसओवर के साथ आया है तो दैट बिकम्स डेडली कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाट आई मीन इज कि ऑलमोस्ट इसके नीचे जा रहा है तो सोलली भी गिर रहा है नीचे, बट इसके साथ यदि आरएसआई का तड़का लग जाए ऊपर से और आरएसआई तो बोल ही रहा है मोमेंटम डाउन है, तो इट कैन बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाट आई मीन टू से हियर। नाउ अगेन थोड़ा सा यहाँ पर भी देखो, आप बैक टेस्ट करके देखो, आप बहुत सारे यहाँ पे देखो, इस जगह पे क्रॉसओवर मिला है तो लगातार ये नीचे की तरफ गया है। एंड इम्पॉर्टेंटली ये जीरो के ऊपर मिलना चाहिए क्रॉसओवर। यदि हम फॉल का देख रहे हैं मार्केट, तो ये जीरो के ऊपर यदि क्रॉसओवर मिलता है, दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, तो ये मल्टीपल जब आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो करना ये है कि चांसेस आर वेरी हाई कि वी आर गोइंग टू टच 450, बट वी हैव टू वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल्स भी आते हैं, बट दिस रिवर्सल विल ओनली लीड जब ये इस लेवल को लेके ऊपर की तरफ जाता है, और ये क्रॉसओवर थोड़ा सा समय लेता है, बट जिस तरह से क्रॉसओवर आया है चांसेस आर वेरी, यानी आपका जो 80% 90% चांसेस ऐसा है कि मार्केट और गिरने की संभावना है। अब ये लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकता है, थोड़ा सा मान लो मीन वैल्यू को रिस्पेक्ट देके हो सकता है थोड़ा सा डेड कैट बाउंड जैसा दिखाई, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, या फिर और थोड़ा गिर के इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि हर एक लेवल को थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट मिलता है मार्केट में। तो ये लेवल है 600 का, ये लेवल है 456 का, तो 150 पॉइंट जाने के बाद ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा। यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट विल अगेन टर्न अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वापस ये जो हाई है, प्रीवियस हाई जो बनाया, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी क्रूशियल। यानी यदि मार्केट को बचना है एक बड़े फॉल से, 456 ये का जो लेवल है उसको संभालना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी लाइकली एज ऑफ नाउ। जो यहाँ से अभी लग रहा है एक साइकिल मार्केट का जो है, हाफ साइकिल आप कह सकते हो, बिकॉज बॉलिंजर बैंड के मिडल बैंड को निफ्टी टच करता हुआ नजर आ रहा है। देखो बहुत क्रिटिकली मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, एक एक पॉइंटर्स मैंने आपको दिखाया, पॉइंट क्यों क्यों ये संभावना बन रही है कि मार्केट फॉल हो सकता है। 150 पॉइंट का स्कोप अभी और मार्केट में जाता हुआ दिख रहा है। यदि 150 पॉइंट गया, यानी 150 पॉइंट, यदि 456 गया, so there could be further bloodbath in the market. So market can be saved only till the time it is above 25,500, because 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 450 पे हमारा ये वाला एरा है। तो ये सब ब्रेक होगा तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक होती नजर आएंगी, प्लस ये क्रॉसओवर ऑलरेडी मिला हुआ है, आरएसआई ऑलरेडी हमारा इसके पास है, तो ये तो चीज़ें पहले से ही ड्रॉ डाउन की तरफ इशारा कर रही हैं। तो थोड़ा कहीं यदि बच रहा है निफ्टी, तो इस लेवल को लेके बच रहा है, यानी 150 पॉइंट्स का और इसका खेल डाउन बच रहा है। यदि ये गिरता है तो एवरीथिंग विल गो डाउन, जो बची हुई होप है वो खत्म हो जाएगी मार्केट्स में, और ये फिर ऑल द वे इट कैन गो टू 24,950 और इवन 900, यानी 25,000 का लेवल भी गोइंग टू बी ब्रेक वाला पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। ये मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। तो अगेन जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो 600 का लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस हियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो ऑल टुगेदर, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या कहानी बन रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर यू कैन सी इट हियर कि बैंक निफ्टी में इफ यू लुक एट कि इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है, जो मैंने कल भी बात की थी आपसे, कि ये फिर से थोड़ा सा रिट्रेस्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन आप ये देखोगे तो लोअर हाइज बन रहे हैं। ये अगेन यहाँ पे ये जो हाई है, ये वाला हाई अभी ऑलमोस्ट ये इस तरह से बना हुआ है, या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो कि इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ से लेके ये, फिर ये, फिर ये, और ऑलमोस्ट ये। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए क्या है कि 58 to 51 के ऊपर जब ये ट्रेड करना चालू करेगा, देन ओनली यू हैव टू थिंक बैंक निफ्टी कैन गो बुलिश, एंड बिलो 57,654 के नीचे दिस इज गोइंग टू बी बेरिश। यदि 57,654 के नीचे मार्केट जाता है, so then there is a probability that market can break 57,419 का जो लेवल है, ये ब्रेक होता नजर आ सकता है। और यदि ये ब्रेक होता है 57,419
19 का जो लेवल है, जो कि अपना मीन वैल्यू है, सो देन देयर कुड बी अ फॉल पॉसिबिलिटी ऑफ 55 टिल 55,877 जो इसका लोअर बैंड है। बिकॉज़ यहाँ से हम देख रहे हैं आरएसआई ऑलरेडी डाउन साइड में है, यहाँ पे एमएससीडी पे ऑलरेडी हमें क्रॉसओवर दिख रहा है, ऑलरेडी 0 के नीचे जा रहा है। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी that their market can drag down further. तो this is something is very very important to look at. बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस में निफ्टी में ऑलरेडी करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा आज हम देखते नहीं क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पर डेटा उतना जो है सेटअप होता नहीं है, तो हम जो है एक्सपायरी के बाद जो है डेटा नहीं देखते, नेक्स्ट डे का डेटा वहाँ पर हम लोग देखते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑब्वियसली जब हम कल देखेंगे तो वहाँ पर वो डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस गाइज, एंड देयर इज अ वेरी good news that I am going to conduct a 10 days option trading session that is absolutely free for all Elite Club members who have joined already. They can be the part of that session where we will look at how the market behave and how to trade with option chains, how to trade with data, Bollinger Band को कैसे use करते हैं, जो है आरएसआई को कैसे डिटेल में समझते हैं, एमएससीडी कैसे डिटेल में आपको सीखना समझना है, कैसे उसके बेस पे ट्रेड करना है, तो तीनों इंडिकेटर्स को डिटेल में समझेंगे। प्लस हम जो है डेटा को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ए टू जेड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एंड वेरी एडवांस, राइट। ये एक पूरा सेशन 10 डेज का जो सेशन है, दैट इज आई एम गोइंग टू कंडक्ट फ्रॉम 14th of November. So you can be the part of that session. That would be on a Zoom, 2-hour session each for 10 days. तो 20 hours का सेशन है, that will be like interactive session. There I can take your questions also and you can ask n numbers of question end of the session. So बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, प्लस साथ में लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं, लाइव सेशंस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। So do not wait because already we filled up, 70 members already filled up, 30 members can only join from now onwards. So please, if you want, do it fast, and I'll see you there on 14th November in the live sessions, and we'll meet day after tomorrow in the live sessions also, that is going to on Thursday, that is Sensex expiry. So जो live sessions होते हैं वो Tuesday and Thursday होते हैं for all Elite Club members. आज भी था live sessions और Thursday भी रहता है, तो वीक में 2 sessions आप as a Elite Club member join कर सकते हो। Alright, so thank you once again so for watching this video till now. Have a great day ahead, guys. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.